प्रभु यीशु आप प्रभु यीशु आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं इस शैतान की बात मानूं या नहीं मानूं? क्या ये परेशानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा है? क्या क्या यही सब मेरा भाग है? मैं रोता रहूं? हे मेरे पुत्र, मैंने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो परेशानी झेले या फिर रोए या फिर इन्हीं सब परेशानियों में फंस के रह जाएं। मैंने इसलिए बनाया है कि तुम मेरे साथ आनंद के साथ मेरे साथ संगति कर पाओ। पर एक मनुष्य के कारण पूरी दुनिया के अंदर पाप आया, पर एक ही मनुष्य के कारण पूरी दुनिया के अंदर अनुग्रह भी आया। बेटा यीशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु, अगर मेरा भाग आपके साथ है तो ये मेरे से ऐसा क्यों कहता है कि ये सारी परेशानियां मेरा ही भाग है और मुझे ये सारी की सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए, अपने आप को इन चीज़ों में डाल लेना चाहिए और ग्रहण कर लेना चाहिए। ये जो शैतान है ये तुम्हें बताना चाहता है कि ये जो परेशानी, दिक्कत, कलेश जो तुम इस दुनिया में भोगते हो ये तुम्हारा ही हिस्सा है, पर ऐसा नहीं है पुत्र। ये सब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारा हिस्सा तो मेरे साथ है, तुम्हारा भाग मेरे साथ है। पर मनुष्य अपने ही अज्ञान के कारण वो नाश होता जाता है। मैंने वचन में कहा भी है कि हर एक अच्छा और एक उत्तम वरदान वो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है और हर एक बुरा और हर एक बेकार चीज़ जो कि है उसकी ओर से आती है, यानी कि शैतान की ओर से आती है। अगर तुमने मेरे वचनों पे मनन किया होता पुत्र, तो आज तुम निराश या फिर परेशान नहीं हुए होते, तुम जयवंत हुए होते और आनंदित हुए होते। जी प्रभु, मैं अब आपके वचन में बढ़ूंगा। तो उठो और इस शैतान का सामना करो और अपने वचन के द्वारा जो मैंने तुम्हें बोला है वही वचन इसके मुंह पे फेंक के मारो और इसे अपने पास से भगाओ। हे शैतान, मेरे सामने से निकल जा और मैं तेरी हर एक बात का इनकार करता हूँ। अभी तो तुम्हें इस यीशु ने बचा लिया, पर अगली बार तुम कैसे बच पाओगे? अगली बार मैं फिर आऊँगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर अगली बार तुम्हें कौन बचा पाएगा मुझसे? चला गया ये। हे प्रभु, अब आप मेरे साथ रहना और मेरा मार्गदर्शन करना और मेरे को कभी अकेला मत छोड़ना। हे मेरे पुत्र, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मैंने तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुम्हें चुन लिया है। बस अब जरूरत है तुम्हें मेरे प्रकाशन की, मेरे वचन के प्रकाशन की तुम्हें जरूरत है। तुम इस वचन में पढ़ते जाओ और मैं डेली तुम्हें नई नई भेद की बातें बताता रहूँगा, जिससे कि तुम अगली बार इस शैतान का सामना खुद से कर पाओगे। और पुत्र, हमेशा याद रखना, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कितना गलत था जो इन सब चीज़ों को अपना हिस्सा मान बैठा, पर अब प्रभु यीशु मेरे साथ है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये जो वचन है इस वचन को अब डेली पढ़ूंगा। अब मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रभु मुझे हर एक चीज़ में मुझे सिखाएंगे और बताएंगे। लगता है यार मेरे को बीमारी हो गई है, पता नहीं एकदम से कैसे आ गई, खांसी हो रही है।